ये कर्नाटक में इनको नहीं, बीजेपी वालों को पसंद किया जाता है। पंजाब में इनको पसंद नहीं कर रहा है, हिमाचल में इनको पसंद नहीं किया जा रहा, दिल्ली में इनको पसंद नहीं किया जा रहा। 400 पार कैसे सीटें आ रही हैं, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि जब इनको 5-6 स्टेटों में पार नहीं किया जा रहा, 400 सीट कैसे आ रही है। हम रिक्शा चलाते हैं, हम रिक्शा चालक हैं। आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, हम रिक्शा चालक हूँ, सबसे गरीब हूँ, जो पैसा कमा कर भी मैं चाहता हूँ मेरे को हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी चाहिए। बदलाव क्यों? परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो नहीं है। संसार का नियम है। हाँ, तो आपको लग रहा है कि बदलाव हो पाएगा? 400 पार के नारे लगा रही। वो तो कहने की बात, हम कहते 500 नहीं 600 हो जाए, हाँ, वो तो अपना जबान है, कुछ भी कहते। एक सेकंड ये बताइए, हमारा समाज आप ये अरे शांत रहो, एक सेकंड ये बताइए, आपके सरकार के पास है जॉब, सरकारी वैकेंसी? प्राइवेट जॉब 10-10 हजार में लोग भटक रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ओला चला रहे हैं, जोमेटो चला रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये मुद्दा विपक्ष उठाता है, बेरोजगारी, महंगाई। अभी 5 राज्यों में भी चुनाव। अगर इस बार बीजेपी अगर आ गया ना, बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ जाएगा कि कोई दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये बताओ। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डेस्क में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। लगातार 2024 की चुनावी यात्रा मैं आपको पहेली कार्यक्रम में दिखाती आ रही हूँ। इसी के चलते आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर सीट को कवर करने। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर यूपी के 80 लोकसभा सीट में से एक सीट मानी जाती है, जिसमें 2 जिले आते हैं, गौतम बुद्ध नगर और एक बुलंदशहर। फिलहाल इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट में। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर उन्होंने मूड क्या बना लिया। आखिरकार दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर में चुनाव वोटिंग होगी, क्या सोच रहे हैं लोग। डबल इंजन की सरकार है यूपी में, क्या सोचते हैं कुछ लोग मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। क्या कहेंगे, 2024 चुनाव नजदीक है, चुनाव बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी जी। ऐसा क्यों लग रहा है? विपक्ष बदलाव की ओर देख रहा है। विकास की तरफ देखो आप ना, दुनिया की तरफ नहीं, विकास की तरफ देखो। विकास हुआ है ना, विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ। क्या विकास हुआ है? सारे मुद्दे तो सॉल्व हो गए। पहले तो यहीं पे अट्टा में इतनी भीड़ होती थी, चोरी होती थी, मर्डर होते थे, वो सब कुछ तो खत्म हो गया। डर खत्म हो गया लोगों का। गुंडा राज खत्म हुआ यूपी से। जी। मतलब जो दावे कर रही खत्म हो गया। है बीजेपी सरकार, जो दावे नहीं, देश से खत्म हो गया। देश से खत्म हो गया जी है। हाँ। वहीं इस बार जो गठबंधन है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का यूपी से, क्या ये गठबंधन कुछ असर डाल पाएगा? कुछ भी असर नहीं डालेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े दावे तो वो भी कर रहे हैं। 400 पारी आएंगे, उससे कम नहीं। अच्छा, बीजेपी सरकार कह रही है कि यूपी में भी 80 में से 80 लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं। पूरी जीतेंगे पूरी। ठीक है, 400 पार ही आएंगे। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय तिवारी। क्या करते हो? विनय करते फर्नीचर का काम करते हो। क्या लग रहा है, क्या माहौल है 2024 चुनाव का? ऐसा ठीक है, चुनाव में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? उन्होंने बहुत कर दिया है, क्या काम किया? बहुत किए। क्या काम किया है? जो बीजेपी किया इतना कोई नहीं किया है। हाँ। जो आपकी बार आएगा वो मोदी सरकार आएगी। 400 पार का जो नारा है वो सक्सेसफुल है। फुल है, सक्सेसफुल है। फुल है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। कहाँ से है? हम एटा से हैं। एटा से है। क्या कहेंगे, चुनाव नजदीक है, 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी, क्या उम्मीद लग रही है? 400 पार के नारे बीजेपी लगा रही है, वहीं यूपी से। आप बताइए, कर्नाटक में इनको नहीं, बीजेपी वालों को पसंद किया जाता है, पंजाब में इनको पसंद नहीं कर रहा है, हिमाचल में इनको पसंद नहीं किया जा रहा, दिल्ली में इनको पसंद नहीं किया जा रहा। 400 पार कैसे सीटें आ रही हैं, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि जब इनको 5-6 स्टेटों में पार नहीं किया जा रहा, 400 सीट कैसे आ रही है। या तो फिर घपलाबाजी हो रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं, सीटों में इधर से उधर हो रहा है, तभी 400 पार जा रही है। और मोदी जी ने क्या काम किया बताइए? रोजगार इनके पास है नहीं, सरकारी कंपनी में और ताला लगवा दिया इन्होंने। 70 साल से कांग्रेस भी चला रही थी देश को, कितनी कंपनियां उन्होंने खड़ी करी हिंदुस्तान में,
गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों बढ़ाया उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर। और क्या नहीं, हिंदुस्तान में लोग हमारे कहते हैं पास मोदी जी विकास कर रहे हैं। सुनिए, कंप्यूटर से लेके मोबाइल से लेके ऑनलाइन एटीएम से लेके सारी चीजें कांग्रेस ले लेकर आई है भारत के अंदर। उन्होंने ऐसा क्या किया है? 200 कंट्री घूमे, लेकिन 200 कंपनीज भारत में सरकारी कंपनीज नहीं लगा पाए वो भारत के अंदर। और बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं, आज तक हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदार में। मोदी जी का क्या फायदा है प्राइवेट कंपनी से, जो क्या बोलते हैं ठेकेदारी चला रहे हैं? क्या फायदा है उनको? ये बताएंगे जनता को क्या फायदा है? ये कॉन्ट्रैक्टर इतने हिंदुस्तान में आप ला रहे हो, रोजगार का, हम लोग को सैलरी कम मिल रही है? बिजनेसमैन बेरोजगार मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, इस सवाल का जवाब देना कि क्या आपको बेनिफिट है प्राइवेट कंपनी से? खासा नाराजगी है आपके मोदी जी नहीं, से। बता रहा हूँ, क्या आपके पास क्या फायदा है प्राइवेट कंपनी से, जो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पे नौकरी मिलती है 4th क्लास इंसान को? विकास का मॉडल है, मोदी जी की गारंटी है जो सक्सेसफुल होती है। नहीं, एक बात है, विकास क्या हुआ है? क्या पहले रोडें नहीं थी? या पहले हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं उड़ते थे? या बिजली के इंजन नहीं थे? क्या नहीं था हमने हिंदुस्तान में? बताइए, क्या नहीं था? हाईवे बनाए हैं। हाईवे से क्या होता? हाईवे नहीं थे क्या? दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर देखा कितने हाईवेज हैं, पहले से ही हैं। और कितने बड़े हाईवेज बनाने से काम हो जाता है? अच्छा, बदलाव की ओर आप देख रहे हैं, आपकी तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? सुनिए, 95% काम कांग्रेस ने करके दिया हिंदुस्तान को, और इसमें ये सच्चाई है, वो गलत नहीं है। हम अपनी आंखों से सच देख रहे हैं। मोदी जी ने क्या 200 कंट्री घूम रहे हैं, कोई आज तक ना भारत के अंदर बिजनेस ला पाया, ना प्राइवेट सेक्टर ला सके हैं, ना गवर्नमेंट सेक्टर ला चुके हैं। वो तो अपनी सीट पे कभी बैठे ही नहीं है 10 सालों में, है? बताइए, कुछ किया उन्होंने हिंदुस्तान के लिए? देश में, दुनिया भर में नाम हो रहा है हमारे हिंदुस्तान का। नाम कमाने से कुछ नहीं होता, नाम तो पहले से ही था। हम विदेशों से बिजनेस आज से कर रहे हैं, 40 साल पुराने से बिजनेस कर रहे हैं हिंदुस्तान से। 40 साल पुराने, अगर हमने विदेश में बिजनेस कर लिया ना, भारत ने बाहर कंट्री से बिजनेस कर लिया, तो नाम तो उसी दिन हो गया था, समझ लीजिए। आपकी बारी बदलाव की उम्मीद है? हम तो चाहेंगे बदलाव होना चाहिए। हम तो नहीं चाहेंगे, हाँ, हम तो नहीं आप नहीं चाहेंगे, तालियां बजा रहे हैं। चाहेंगे। हम सबसे गरीब हैं। सच्चाई को मानते हैं, भाषणबाजी से नहीं काम देश चलता है, काम करने से करना चलता है। मोदी चाहिए। तालियां बजाकर नरेंद्र मोदी जी ओके, कह रहे हैं। कहे। हम रिक्शा चलाते हैं, हम रिक्शा चालक हैं। हाँ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, हम रिक्शा चालक हूँ, सबसे गरीब हूँ, जो पैसा कमा कर ही मैं चाहता हूँ, मेरे को हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए। अंकल जी हैं हमारे साथ, राजनीति बड़े करीब से देखी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवान भगत सिंह। क्या कहेंगे, 2024 चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है? बदलाव क्यों? परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो नहीं है। संसार का नियम है। हाँ, तो आपको लग रहा है कि बदलाव हो पाएगा? 400 पार के नारे लगा रही वो तो कहने की बात, हम कहते 500 नहीं 600 हो जाए, वो तो अपना जबान है, कुछ भी कहते, तो मालिक का खेल है, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है, परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, आपकी बार बदलाव देख रहे हैं। राहुल यूपी में हो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन को कैसे देखते हो? सब बढ़िया, अच्छा है गठबंधन, किसी भी तरीके से बदलाव होना चाहिए। एक बार पहले भी गठबंधन हुआ था इनका। नहीं, वो तो होता है, देखिए भाई में जो है, भाई में मेल रहता है, उसके बाद अलग भी हो जाते हैं, पति पत्नी में मेल होता है, अलग हो जाते हैं, ये तो संसार का काम है। हाँ, तो मतलब किसी समय अलग हो जाते हैं और किसी समय एक हो जाते हैं। सवाल है इनका। ये बताओ, सरकार के पास रोजगार है? किसी सरकारी वैकेंसी है सरकार के पास? अच्छा, सुनिए एक सेकंड, 8-8 हजार 6-6 हजार में लोग काम कर रहे हैं, 10-10 हजार में लोग काम कर रहे हैं। आप मोदी कर रहे हैं, ठीक है, हम तो मोदी नहीं कर रहे। नहीं, एक सेकंड ये बताइए, हमारा समाज आप ये, अरे शांत रहो, एक सेकंड ये बताइए, आपके सरकार के पास है जॉब, सरकारी वैकेंसी? प्राइवेट जॉब 10-10 हजार में लोग भटक रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ओला चला रहे हैं, जोमेटो चला रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये मुद्दा विपक्ष उठाता है, बेरोजगारी, महंगाई। अभी 5 राज्यों में भी चुनाव। अगर इस बार बीजेपी अगर आ गया ना, बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ जाएगा कि कोई दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये बताओ, अच्छा ये बताओ, सहारा इंडिया का पैसा कहाँ गया, किसने खाया? सेबी कहता हम नहीं लिए हैं, सहारा का पैसा सेबी कहता हम नहीं लिए हैं, तो लिया किसने? चोर कौन है? अरे तुम पहले सहारा का पेमेंट करो ना, सहारा भी लेके डूब गए, पेटीएम भी बंद करा दिए,
तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुमने क्या सही आप किया? लोगों के लिए मुद्दा 2024 चुनाव का क्या रहेगा बेरोजगारी में? पहले ये बताओ, आप कह रहे हैं ना पहले महंगाई तो आपसे कम होगा नहीं, महंगाई और महंगाई आज की थोड़ी ना है, महंगाई तो पहले से ही है। इतना, अरे रहने दो, इतना महंगाई थोड़ी ना होता है। 100 रुपए 200 रुपए का खाना मिलता है होटल में, एक थाली। भाई अपना गेहूं 3000 रुपए क्विंटल बेच रहे हो, महंगा तो लेना पड़ेगा ना, अपना चावल महंगा बेचना। ये बोल रहे हैं बेरोजगारी, तो उससे तो बढ़िया है। हमारी बहन जा रही है अभी, 1 मिनट में रेप हो जाता है यूपी में। मैं बुलंदशहर जिले से बिलोंग करता हूँ, हर दिन गोली चलती थी, अब कोई बाइक चोरी नहीं कर सकता। इससे तो बेटर है कि महंगाई बेशक 800 रुपए हो जाए पेट्रोल, तो सेफ रहने चाहिए। हम सेफ कमा तो रहे, कौन बोला प्राइवेट? लेकिन महंगाई बेरोजगारी भी तो मुद्दा है ना, मुद्दा है ना। क्यों है बेरोजगारी? मैं भी तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी 40-50 हजार रुपए कमा रहा हूँ। अगर मेरे में टैलेंट है तो कमाओ पैसे। क्यों है बेरोजगार? अब तुम घर का रोटी खा लोगे, घर बैठकर रोटी खा लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो। अच्छा, आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा 2024 चुनाव? मेरा मुद्दा है 400 सीट पार, 400 पार। 400 पार। एक बार फिर मोदी सरकार। एक बार फिर मोदी सरकार 400 सीट पार। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना। नितिन शर्मा। क्या करते हो? काम करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं। कैसा चल रहा है कामकाज? बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मोदी जी का राज, डबल इंजन की सरकार कैसे चल रही है यूपी में? बहुत बढ़िया चल रही है भाई। काम करने वालों को सरकार से मतलब नहीं, तो जो काम कर रहा है वो तो गोटी फूल को देगा, कमल को ही लगाएगा। कमल को लगाएगा। यस। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे कोई लॉस ही नहीं है, सरकार से क्या लॉस है उसके लिए? अपना जॉब चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, अब सैलरी भी बढ़िया हो रखी है। पहले थी 6000 में काम कर रहे हैं, अब तो 28 दल एक साथ हुए मोदी जी को हराने के लिए। ये तो पहले भी हुए थे, ये कोई नया थोड़ी हुआ है, ये तो गठबंधन चला रहा है, पहले से चला रहा है। अब क्या कर लेंगे? ये गठबंधन कुछ कर पाएगा आपकी बार? कुछ नहीं कर पाएगा। अब की बार तो मैम 404 आएगा, सारे कानून वो लगाएंगे, सारे कानून हटाएंगे। आप 500 करोड़ के हाथी बनवा देते हैं रोड पे। एक सेकंड सुनो, आपने क्या किए? गांव में ओयो खोल दिए, हर गांव में ओयो और पीजीआई खोल दिए, क्या समझ रहे हैं आप सरकार चला रहे हैं। कॉलोनियों में, गांवों में जहाँ जाओ वहीं ओयो नजर आ रहा है। ओयो किस लिए होता है कि कोई आदमी आए उसमें जाके आराम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वहाँ गलत होता है। गलत। आपकी सरकार क्या ध्यान दे रही है? अरे पाप की संख्या इतनी तेजी से बढ़ गया, आप सोच भी नहीं सकते। कितनी पापों की संख्या कितना बढ़ा है, मोबाइल में देख लो आप, सारे गंदे गंदे ऐप चला रहे हैं। गुंडा राज खत्म हो गया है। अरे गुंडा राज पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। गुंडा राज क्या, हम रोड चलते हमें कोई जान मार देगा, गोली मार देगा? पहले मार देते थे, रहने तो पहले 10,000 रुपए लेके नहीं जा सकते थे। तुम रोडलैंड शहर से हो ना, इसलिए तुम बोले तुम्हारा एरिया हम नोएडा से रहते हैं। अरे तुम्हारे बुलंदशहर की कैसी है? ठीक है। तमाम राय है 2024 चुनाव को लेकर इन लोगों की। कुछ लोगों का कहना है बदलाव हो, वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार 400 पार का नारा जो बीजेपी लगा रही है। आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।